जय जगन्नाथ। डाउट क्लियर विद देवेश यूट्यूब चैनल में आप सभी बंधुओं का हार्दिक अभिनंदन है। हम लोग 2023 में जो दिसंबर में सीटेट आने वाला है उसके लिए हम लोग सीटेट के ऑनलाइन जो एग्ज़ाम होता है 21 और 2022 में उसके प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को हम लोग डिस्कस कर रहे थे। ठीक है, अभी ज्योमेट्री का सेक्शन चल रहा है। उसमें देखिए 28/12/2021 में पेपर 2 में सीटेट का ज्योमेट्री में सांख्यिकी विषय में सांख्यिकी टॉपिक में जो क्वेश्चन आया था वो देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन दिया गया आंकड़ा, मतलब एक डाटा दिया गया है 5, 7, 11, 3, 2, 5, 23, 16, 14, 8। ये एगो आपको डाटा दिया गया है। ठीक है, इतना डाटा दिया गया है। बोल रहा है कि अगर ये डाटा दिया गया है तो परिसर बहुलक प्लस माध्यक का मान कितना होगा। मतलब परिसर है माइनस ब्रैकेट में बहुलक प्लस माध्यक का मान कितना होगा। तो देखिए हम पहले बताए थे, कितना बार बताएं, जो एक आंकड़ा दिया रहेगा, आंकड़ा में इधर उधर रैंडम रूप से संख्या दिया रहेगा, मतलब छोटा बड़ा मिक्स करके दिया रहेगा। देखिए 5 है, 5 से बड़ा 7 है, 7 से बड़ा 11 है, फिर 11 से छोटा 3 दे दिया, फिर 2 दिया, मतलब छोटा बड़ा मिला के दे देगा, कोई क्रम से नहीं देगा। सबसे पहला मेरा काम है जो दिया गया आंकड़ा है, डाटा है, उसको एक क्रम में लगाना। चाहे हमको माध्यक निकालने बोले, बहुलक निकालने बोले, माध्य निकालने बोले या परिसर रेंज निकालने बोले, सबसे प्रथम काम मेरा क्या है, जो संख्या दिया गया है, जो डाटा दिया गया है, उसको हमको एक क्रम में सजाना है। वो क्रम क्या रहेगा? या तो छोटा से बड़ा जिसको आरोही क्रम कहते हैं, या बड़ा से छोटा जिसको अवरोही क्रम कहते हैं। आप दोनों में से कोई एक क्रम में दिया गया डाटा या संख्या को सजा सकते हैं, यही नियम है। ठीक है, उसके बाद ही क्वेश्चन हल करेंगे, नहीं तो क्वेश्चन दिक्कत हो जाएगा, नहीं बनेगा। तो देखिए आरोही क्रम में आंकड़ा को सजा दिए, तो अभी लिखेंगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा, इसलिए हम लिख के रख चुके हैं, आपको हम समझा रहे हैं खाली। तो ये क्वेश्चन आंकड़ा दिया गया इधर उधर का, हम इसको आरोही क्रम मतलब छोटा से बड़ा रूप में हम यहाँ सजा दिए। तो सबसे छोटा 2 है और सबसे बड़ा 23 है। तो 2 है, उससे बड़ा 3 है, उससे बड़ा 5 है, फिर 5 है, फिर 7 है, 8 है, 11 है, 14 है, 16 है, 23 है। मतलब सबसे छोटा 2 है और सबसे बड़ा 23 है। तो देखिए कुल संख्या इसमें कितना हो गया? कुल संख्या 10। अगर इसको गिनेंगे तो कुल संख्या 10। जब माध्य निकालने बोलेगा तो कुल सबको जोड़ के कुल संख्या से भाग दे देते हैं, लेकिन यहाँ पर माध्य निकालने नहीं कहा गया, इसीलिए जानकारी के लिए हम लिख दिए। हमको परिसर निकालने बोल रहा है। ठीक है, परिसर। तो परिसर कैसे निकलता है? परिसर होता है रेंज, मतलब सबसे बड़ा आंकड़ा, सबसे बड़ा डाटा, उसको उसमें छोटा डाटा घटा देते हैं। मतलब ये जो डाटा दिया गया है सबसे बड़ा संख्या में सबसे छोटा संख्या को घटा देंगे तो रेंज परिसर निकल जाएगा। ठीक है, तो देखिए परिसर निकालने के लिए क्या करते हैं, सबसे बड़ी संख्या माइनस सबसे छोटी संख्या, बड़ी संख्या में छोटी संख्या को घटा देते हैं तो परिसर निकल जाता है। यहाँ पर बड़ी संख्या क्या है? क्या कि हम छोटा से बड़ा क्रम में सजाते हैं, तो बड़ा संख्या तो लास्ट में रहेगा, छोटा संख्या पहले रहेगा, इसीलिए बोले थे छोटा से बड़ा रूप में सजा लीजिए या बड़ा से छोटा रूप में सजा लीजिए। अभी कितना आसानी से हो रहा है देखिए। तो सबसे बड़ा क्या हो गया? 23, तो 23 लिख दिए। सबसे छोटा क्या हो गया? 2, तो 2 लिख दिए। 23 में 2 गया 21। मतलब इस क्वेश्चन रेंज का उत्तर क्या हो गया? 21। एक वो चीज़ निकल गया, वहाँ जो बोल रहा था परिसर निकल गया। अब बहुलक निकालना और माध्यक निकालना, बहुलक और माध्यक तो हम निकालने सीख चुके हैं। तो सबसे पहले माध्यक निकाल लेते हैं। माध्यक को इंग्लिश में क्या कहते हैं? मीडियन कहते हैं। तो माध्यक का फॉर्मूला क्या होता है? जो मध्य बिंदु होता है ना, मध्य संख्या होता है, जो ये से जो सजाए, इसका जो बीच वाला संख्या है वो अगर 1 रहेगा तो उसको 2 से भाग देते हैं, या 1 से ज़्यादा रहेगा तो सबको जोड़ के 2 से भाग दे देते हैं। तो टोटल संख्या मेरा 10 है, तो 10 का बीच वाला कितना संख्या होगा? 2 को संख्या होगा। 4 इधर 4 उधर, 8 बीच में 2 हो गया, 10 हो गया। तो देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो बीच वाला संख्या यही हो गया, क्योंकि इधर 4 को संख्या है, इधर 4 को संख्या है, तो बीच में 2 को बच गया, मतलब बीच वाला संख्या क्या हो गया? यही 7 और 8। तो माध्यक के लिए हमको क्या चाहिए? मध्य संख्याओं का योग। तो मध्य संख्या मेरा क्या है? 7 और 8। तो 7 और 8 लिख दिए, बटा 2, 2 से भाग दे दिए, इसको 2 से हम भाग दे दिए, तो 2 से भाग दे दिए, तो 7 और 8 कितना हो गया? 15, 15/2 हो गया। मतलब मेरा माध्यक कितना निकल गया? 15/2। अब नेक्स्ट क्या निकालने बोल रहा है? बहुलक। बहुलक भी हम निकालने सीख चुके हैं। बहुलक को इंग्लिश में क्या कहते हैं? मोड, MODE, मोड। तो देखिए बहुलक क्या होता है? जो आपको डाटा दिया गया है ना, उसमें
बहुलक वो संख्या होता है जो सबसे अधिक बार आता है, जो संख्या सबसे अधिक बार आता है वही उस डाटा का बहुलक हो जाता है। तो यहाँ पर जो हम लोग सजाए हैं इसमें सबसे अधिक बार कौन आया है, तो देखिए 2 एक बार आया है मतलब ये बहुलक नहीं है, 3 भी एक बार आया है मतलब बहुलक नहीं है, 7 भी एक बार आया मतलब ये भी बहुलक नहीं है, 8 भी एक बार आया मतलब ये भी बहुलक नहीं है, 11 भी एक बार आया मतलब ये भी बहुलक नहीं है, 14 भी एक बार आया मतलब ये भी बहुलक नहीं है, 16 भी एक बार आया मतलब ये भी बहुलक नहीं है, 23 भी एक बार आया मतलब ये भी बहुलक नहीं है। तो बहुलक कौन है, तो बहुलक ये है 5 2 बार आया है। देखिए यहाँ पर 5 जो है आपका 2 बार आया है। तो हम बहुलक में बोल चुके हैं किसको कहते हैं, सबसे अधिक आने वाला संख्या, सबसे अधिक बार जो आता है वही बहुलक होता है। तो सबसे अधिक बार कौन आया, 5 2 बार आया है, बाद बाकी जितना संख्या सब एक बार करके आया है। तो 2 बार कौन आया है, 5, मतलब सबसे अधिक बार 5 ही आया है यहाँ पर। तो सबसे अधिक बार आने वाला संख्या ही बहुलक होता है, इसलिए बहुलक क्या हो गया, 5 हो गया, चूँकि ये 2 बार आया। तो देखिए हमको इसमें परिसर माइनस बहुलक प्लस माध्यक बोल रहा था, तो परिसर निकल गया मेरा, परिसर निकल गया 21, माध्यक निकल गया 15/2 और बहुलक निकल गया 5। इस जो बोला था उसमें बैठा देंगे। तो परिसर कितना है, 21 बैठा दिए, माइनस दे दिए, फिर ब्रैकेट बहुलक कितना आया 5, तो 5 रख दिए, फिर प्लस, तो फिर प्लस, फिर माध्यक, तो माध्यक कितना निकला, माध्यक 15/2 लिख दिए। अब इसको हल कीजिए, आंसर हो जाएगा। तो देखिए 21 का 21 रख दिए, यहाँ माइनस 5 का 5 रख दिए, प्लस 15 को 2 से भाग दे दीजिए, तो 7.5 हो गया, 7.5 लिख दिए यहाँ पर। फिर हल कीजिए इसको, 21 माइनस इसको ब्रैकेट के भीतर वाला चीज़ को जोड़ देते हैं, तो 5 + 7.5 12.5 यहाँ पर लिख दिए। अब 21 में 12.5 घटा देंगे तो 8.5 हो गया। यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो देख सकते हैं कितना अच्छा प्रश्न है। ये क्वेश्चन अभी लिख के समझाते हैं तो बहुत बड़ा हो जाता, इसलिए पहले हम क्या कि यहाँ पर लिखना पड़ता ना छोटा से बड़ा, इसलिए पहले हम लिख के रख दिए। बाद बाकी इसमें कुछ नहीं है, रेंज, परिसर, बहुलक, माध्यक, इसका फॉर्मूला याद रखिए, आपका हो जाएगा। आप लोग चैनल में बने रहिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय जगन्नाथ।